नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता मनोहर तेली से। मनोहर तेली का जन्म राजस्थान के उदयपुर में हुआ। फिर बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद एनएसडी से एक्टिंग के गुर सीखे। फिर मुंबई का रुख किया और फिल्म हुतुतु से फिल्मी सफर की शुरुआत की। इसके बाद फिल्म तक्षक, गॉडमदर, टर्टल, छूले आसमान, ब्लैकमेल समेत कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। मनोहर तेली ने फिल्म छपाक में दीपिका पादुकोण के पिता का रोल निभाया है। मनोहर एक्टर के साथ राइटर और डायरेक्टर भी हैं। फिल्म श्रमे द लेबोरियस के राइटर और डायरेक्टर भी हैं। फिल्म अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो और कर बुरा तो हो भला के राइटर है मनोहर तेली। मनोहर ने फिल्म महादेव को कलमबद्ध और इसमें एक्टिंग भी की है। फिल्म कन्हैया के एक्टर के साथ एसोसिएट डायरेक्टर भी रहे हैं। तो सतीश कौशिक निर्देशित फिल्म चलो स्कूल में अहम किरदार निभाया है। टीवी सीरियल गंगा और तेरे मेरे सपने में मनोहर ने अदाकारी भी की है। तो क्राइम शो सावधान इंडिया के कई एपिसोड में नजर आए हैं। बहुत जल्द फिल्म मिली में जाह्नवी कपूर के साथ पुलिस हवलदार के किरदार में एक्टिंग करते नजर आएंगे और फिल्म कॉमेडी हंगामा में हरियाणवी हवलदार के किरदार में दिखेंगे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय, निर्देशन और लेखन के बारे में। तो मनोहर तेली सिर्फ एक्टर नहीं है, एक्टर के साथ वो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी है। शुरुआत उन्होंने एक्टिंग से की, लेकिन उसके बाद फिर एज ए राइटर और डायरेक्टर भी वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तमाम तरह के पात्र निभाए इन्होंने। तस्वीरों में कुछ पात्र की झलक आप देख सकते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इन्होंने एक्टिंग के गुर सीखे हैं। आपको बता दें कि एनएसडी में सिलेक्शन बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि पूरे देश में कुछ ही सीटें होती हैं एनएसडी में शामिल होने के लिए। और एनएसडी से इन्होंने एक्टिंग के गुर सीखे, उसके बाद लगातार वो एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता मनोहर तेली। मनोहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू जी, थैंक यू। जी मनोहर जी, बहुत सारी फिल्में की आपने, एनएसडी आप गए, वहां से आपने एक्टिंग के गुर सीखे, लेकिन आखिर शुरुआत कैसे हुई आपकी? कब आपको लगा था कि मुझे भी एक्टर बनना है, एक्टिंग की फील्ड में जाना है? अरे सर, एक्चुअल में आपको सच बताएं तो जब हम 10वीं 11वीं में जब पढ़ते थे जी। तो स्कूल में एनुअल फंक्शन होते हैं। हम्म। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन फोक आर्ट है गवरी, साउथ राजस्थान का। हम्म। तो हम लोग वो खेलते थे उसमें एनुअल फंक्शन में। और वो हमारे आसपास कॉमन है, साल में एक बार सवा महीने के लिए खेली जाती। जी। और उसमें एक फिक्स कॉम है जिसको ट्राइबल्स है वो खेलते हैं उसे। और वो वहां जाकर खेलते हैं जहाँ उनकी गांव की बहन बेटी की शादी करवाई है। और हम्म। वहां वो न्योता होता है तो वो जाते हैं और खेलते हैं, उसको फिर वो सम्मान दिया जाता है और सत्कार किया जाता है। हम्म। तो चूंकि हम लोग दर्शक होते थे तो वहीं उसकी देख रेख में बड़े हुए, खेल देखते और खेलते हुए। जब उनका खत्म होता तो हमारा चालू होता था। जी। और तो वो फिर हमने स्कूल में खेला और धीरे 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 फिर कॉलेज में गए। तो कॉलेज में फंक्शन होने लगे, थिएटर एक्टिविटीज होने लगी। हम्म। तो कुछ सीनियर दोस्तों से मुलाकात हुई तो उन्होंने थिएटर के लिए जोड़ा। तो वहां से फिर हमारा कमर्शियल थिएटर की तरफ, जिसको एमेच्योर थिएटर कह सकते हैं, उसकी तरफ मेरा पहला कदम बढ़ा। जी। और फिर उन लोगों ने, भारत के प्रसिद्ध रंगकर्मी है श्री भानु भारती जी, हम्म। उनसे मुझे मिलवाया। तो उनसे मिलने के बाद यही होता है कि पत्थर को पारस मिल गए तो पत्थर भी पारस हो गए। जी। बस बिल्कुल। और इस वही पारस ने हुआ। अपने तो आप भानु को, जी से मिलने के बाद आज आपके सामने बैठे। जी, और इस पारस ने अपने आप को और चमका दिया जब आप एनएसडी में गए। तो एनएसडी का सफर कैसा रहा फिर आपका? हाँ, एनएसडी का सफर मतलब, मैं चूंकि एक छोटे से शहर के ग्रामीण परिवेश का आता हूँ, तो वो दिल्ली देख के मेरी आंखें फट गई थी। क्योंकि पहले दिल्ली थिएटर के लिए जा चुका था भानु जी के साथ, जी। लेकिन एक कमर्शियली रहने के लिए जब गया तो वहां इतनी थिएटर की एक्टिविटीज थी कि 3 साल भी कम पड़े थे मेरे। अच्छा। लेकिन बहुत सीखने की कोशिश की, और कितना सीखा क्या नहीं सीखा ये तो ईश्वर जानता और मैं जानता हूँ। लेकिन हम्म। पूरी लगन से मैं रहा 3 साल। और जब पास आउट हुए तो उसके बाद लगा कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि किसी का भी एक साधन है, पैसा भी चाहिए बिल्कुल। के। तो फिर चलो, मुंबई जाएंगे तो हम लोग
तो जब आप मुंबई आए तो मुंबई का समय कैसा था? जब आप क्या सोच कर आए थे मुंबई, और जब आप आए तो आपको प्रैक्टिकल तौर पर वहां का माहौल कैसे दिखाई दिया? और पहला जो ब्रेक था उस वक्त तक का स्ट्रगल क्या आसानी से मिल गया क्योंकि आप एनएसडी पास आउट थे, या फिर स्ट्रगल भी आपको वही जो बाकी जो दूसरे एक्टर्स होते हैं उनकी तरह आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा? नहीं, खास करके मेरे जैसे लोग जो छोटे से शहरों से आते हैं, उनके सपने होते हैं कि जब अब हम एनएसडी से पास आउट हो गए तो हमारे आइडियल थे, नसीर साहब आते थे पढ़ाने के लिए, जी। पंकज कपूर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो बॉम्बे से थे वो पढ़ाने आते थे, सत्यदेव दुबे जी हमारे 3 साल साथ रहे। तो हमें लगता था कि बॉम्बे जाएंगे, श्याम बेनेगल, गोविंद नीलानी, महेश भट्ट, ये सब हमें रेलवे स्टेशन पर लेने आएंगे, मनोहर तेली को हम साइन करेंगे, हम साइन करेंगे। जी। और सच बताएं आपको, आज मुझे कितने साल हो गए, 25-26 साल हो गए, इन तीनों से मुलाकात ही हुई मेरी। हाँ। ऐसा जमीन पे पटका ट्रेन से, तो काम करते रहे, जी। लोगों से मिलते रहे, वही था। मतलब किसी सीनियर ने कहा था कि दिन में 3 लोगों से मिलो, तो हम हाँ। लोग 3 जगह स्ट्रगल करते थे, फिर घर जाते थे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। हम्म। कभी भी ये नहीं सोचा था कि हमें काम नहीं मिलेगा। हम थिएटर भी करते थे, हम्म। कोई भी एनएसडी वाला थिएटर पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व भर में जाके कर सकता है, हम ये बिल्कुल। सोचते हैं। तो हम थिएटर भी करते थे और टीवी पर और फिल्म के लिए भी ट्राई करते थे। तो हम्म। जीविका चलती रही। फिर एक फिल्म बनी गॉड मदर, हम्म। शबाना आजमी जी की, विनय शुक्ला डायरेक्टर थे। उसमें एक अच्छा रोल मिल गया हमें हाँ। उसी दौरान, और बस उसको 6 नेशनल अवार्ड मिले। फिर धीरे धीरे काम मिलना शुरू जी। हुआ। फिर कुछ फिल्में मिली, गुलजार साहब के साथ कुतु मिली, कुतुतु हाँ। मिली, गोविंद नीलानी जी के साथ तक तक मिली, अमोल पालेकर जी की कैरी की, हाँ। फिर प्रकाश झा की दिल मिल गए, और काफी सारे लोगों की फिल्में की मैंने। पंकज पाराशर की अच्छा, जो जो सबसे पहली के फिल्म साथ थी, काम किया, क्योंकि उनके इसके साथ पहले आप थिएटर कर रहे थे, आप जो सबसे पहली फिल्म थी आपकी, पहली बार कैमरा आपने फेस फिल्म में दैट्स किया गॉड था, मदर। या आपने टीवी सीरियल्स में किया था आपने, या आपने कहीं और पहले कैमरा फेस कर चुके थे, या गॉड फादर जो नहीं, गॉड गॉड मदर फिल्म बता से रहे हैं आप? पहले मैं, हाँ, फिल्म से पहले मैं सीरियल कर चुका था साल 6-8 महीने तक, हाँ। जिसमें मंजू सिंह का डीडी पर शो आता था, टेम्पेस्ट फिल्म का, जी। स्वराज, उसमें अच्छा रोल कर चुका था मैं। फिर हकीकत और अग्नि चक्र कर चुका था। फिर गॉड मदर पहली फिल्म में थी। बिल्कुल। तो मैं टीवी सीरियल का जो पहला दिन था आपका, उसके बारे में आपसे एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा कि जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया, क्योंकि इसके पहले आप बहुत एक्टिंग कर चुके थे, आप थिएटर में कर चुके थे, रंगमंच में कर चुके थे, लेकिन कहते हैं थोड़ा सा कैमरे में एक्टिंग थोड़ा सा आपको कैमरे के हिसाब से करनी पड़ती है। तो पहला दिन का एक्सपीरियंस कैसा था, और क्या कुछ हाँ, गफलत भी हुई किसी तरह की? गफलत क्या हुई सर, हमें तो क्योंकि थिएटर की आदत है ना, मतलब वो जो पीछे आदमी बैठा है उसको भी आवाज आनी चाहिए। जी। तो हमारे हम कैमरा बिल्कुल पास में, मतलब 8 फीट की 4 फीट की दूरी पर है। जी। तो हम बोले कि कहाँ जाओगे, तो हाँ। बोले कि भाई वो कहीं नहीं खड़ा, यहीं खड़ा है, वो पीछे नहीं खड़ा, इतना दूर मत बोलो। तब उसी वक्त वो सिक्स सेंस जाग हो गया, नहीं ये कैमरा की एक्टिंग अलग है, बिल्कुल जो सामने है, बिल हाँ। एक्सट्रीम रियलिज्म है। क्योंकि पंकज कपूर जी हमारे साथ क्लास कर चुके थे, जी। सत्यदेव दुबे हमें सिखा चुके थे। हाँ। बस वो पहली लाइन के बाद कभी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ फिल्म के कैमरा के लिए एक्टिंग करने लगे। बिल्कुल। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, अमोल पालेकर के साथ भी आपने काम किया बता रहे थे आप, तो वो तो रियलिस्टिक के बिल्कुल एक हाँ, उनका कैरी। डिफरेंट ही अंदाज है। और वो जो आपने कहा कि अभी थोड़ा सा आपने लाउड बोला हाँ, था, उनका तो एक अंदाज ही है, बहुत धीरे से बोलते हैं और बहुत प्यार से बोलते हैं। तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? अरे सर, वो उनके साथ में सीमा विश्वास थी उसमें, और मैं हाँ। एक इंस्पेक्टर बना था। तो मैंने जैसे ही ड्रेस पहनी, उन्होंने मुझे देखा और मेरे कंधे पे हाथ रखा। हाँ। उनको लग गया कि मैं नर्वस हूँ। उन्होंने बोला हाँ। नहीं नहीं, सब ठीक होगा, डरो नहीं, सब ठीक होगा। वो इतने मीठे, चूंकि वो तो हमारे गरीबों के अमिताभ बच्चन थे वो तो, हम लोगों के। अच्छा, अच्छा, ये तो ये इतनी ये एनर्जी आ ये गई, जो वो ये सीन जो अच्छा हो संज्ञा गया दी हमारा। आपने उनको, गरीबों के अमिताभ बच्चन, थोड़ा इसके ऊपर आप प्रकाश डालिए कि आखिर कैसे, मतलब कैसे आप लोग उनको गरीबों का अमिताभ बच्चन कहते हैं, जरा आप प्रकाश डालिए इसके ऊपर थोड़ा सा। देखिए सर, मतलब अमोल पालेकर जी, हम लोग जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है ना, हाँ। उन लोगों के उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो। ऐसा अच्छा, लगता है कि ये, जिस तरह के मतलब वो ये मैं किरदार हूँ, मतलब। निभाते हैं, उन किरदारों से रिलेट करके उनको संज्ञा दी गई है। हाँ, हाँ, ये जो कैरेक्टर है वो जो बिल्कुल कॉमन मैन का है ना। या हाँ। तो कॉमन मैन आर के लक्ष्मण है, या कॉमन मैन अमोल पालेकर है। जी। बिल्कुल। बिल्कुल हमें हमारे जैसे लगता है कि यार ये मैं ही हूँ, जो हाँ। बिल्कुल प्यार बोल, आई लव यू बोलने से लिए 3 दिन में प्रैक्टिस करना है वो।
अच्छा, ये आपने अब आईलूवी का जिक्र छेड़ा आपने, तो बताइए कि ऐसा कुछ हुआ आपकी जिंदगी में भी कि आपको भी बहुत समय लगा, 3-4 दिन लग गए? नहीं नहीं सर, नहीं सर, मैं शादी करने के बाद एनएसडी गया था। अच्छा, 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 अच्छा। बहुत बढ़िया। हाँ जी। राजस्थानियों में रिवाज है ना वो हाँ। सिस्टम, जी, अच्छा अगले जन्म वो क्या है, छोटी सी उम्र परनाइयो बाबो था, हाँ, हाँ, हाँ। उस तरह का हमारा हुँ। रिवाज है। तो बस हम शादी करके गए तो वो आई लव यू वाले सिस्टम में रहे नहीं, सीखने अच्छा, के सिस्टम में रहे, सर हाँ, कैसे सीखे। बिल्कुल, पहले से ही जो लगाम थी आपकी भाभी जी के हाथ में थी। अच्छा अरे आपने लगाम क्या, सब कुछ उनके हाथ में था। जी बिल्कुल। अच्छा, दीपिका पादुकोण के साथ आपने फ़िल्म की है छपाक में और बहुत अहम किरदार में आपने उनके पिता का किरदार निभाया है। तो कैसे इस फ़िल्म में आपको जी मौका मिला और जब आपको पता चला कि ये सब्जेक्ट है और मुझे दीपिका पादुकोण के पिता का किरदार निभाना है, तो क्या कुछ रिएक्शन था आपका और क्या सब कुछ अरे एक्सपीरियंस था सर, उनके साथ? सर मुझे हमारे एक फ्रेंड है गौतम जी, हुँ। बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर है। उन्होंने मुझे कॉल किया था, मनोहर भाई आप क्या कर रहे हो, आ जाइए ना ऑडिशन करते हैं। मैंने कहा चला, मैं चला गया। हाँ, और उन्होंने मुझे 2 सीन करने को दिए, दोनों सीन मैंने किए। हाँ। और एक सीन में ऐसा था कि बेटी पर एसिड फेंका जा चुका है और बेटी को देख रहा है, बस ये हुँ, करना है। तो मैं बेटी को देखते देखते अचानक मुझे कुछ याद आया, मेरी एक फ्रेंड थी जिस पर एसिड फेंका गया था और उसके भाई और सब रो रहे, तो मैंने वो देखा था और मैं हुँ। लिटरली रोने लग गया। अच्छा, तो तो आप वो ये जो एक सीन बता रहे हैं उन्होंने किया ये आप जो बता रहे और हैं बोला आपकी कि ज़िंदगी में भी आपके फ्रेंड के जो आपने बताया उनके किसी रिलेटिव के साथ ऐसा हुआ था? हाँ, तो वो जब दीपिका जी का वो पहला सीन हमने ऑडिशन किया और दूसरा एक पुलिस वाले के साथ हुँ। किया, तो वो दोनों ओके हो गए। फिर मेघना मैम ने देखा होगा, उन पर क्या पता कुछ लगा होगा, इस तरह से हमें वो फिल्म मिली। हुँ। तो उनके साथ एक्टिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका दीपिका पादुकोण के साथ? क्या कुछ बातचीत होती वेरी थी? कमर्शियल प्रैक्टिकल एकदम, हुँ, नहीं कुछ काम से काम। वो स्क्रीन पर बाप बेटी का रिश्ता बिल्कुल क्लियर, आप फिल्म देखेंगे तो दिखेगा आपको एकदम हुँ, बाप बेटी का रिलेशन बहुत ही अच्छा है, एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करती है वो कैरेक्टर है जो हुँ, और हम एक वहाँ नौकर हैं जहाँ पर हम रहते हैं, केयर टेकर हैं उस बंगले के, और हुँ। पीछे हम रहते हैं। तो वो है उसमें पूरा, आपको दिखेगा, फिल्म देखेंगे, हॉटस्टार पे पड़ी है वो, आप देख सकते हो ओटीटी पे। अच्छा, एक्टिंग के साथ आपने राइटिंग भी की है, आपने डायरेक्शन भी किया है। तो क्या कैसे पहले से कुछ तैयारी थी कि मैं एक्टिंग के साथ मैं मुझे लिखना भी है, मुझे डायरेक्शन भी करना है या फिर ये इत्तेफ़ाक एक के बाद एक ही होता गया? इत्तेफाक है, एक्चुअल में क्या है कि मैं थिएटर आज भी करता हूँ, जब से पास आउट हुआ हुँ, तब से बम्बई में रहते हुए थिएटर कभी नहीं छोड़ा। थिएटर मेरा मानसिक खुराक है मेरी, हुँ, पढ़ना और थिएटर करना। तो उसी दौरान मुझे कुछ आइडियाज आए, किसी दोस्त ने कहा यार फिल्म करनी है, लिखनी है, कुछ करोगे? मैंने कहा हाँ, लिख लेते हैं। तो मैंने उनके लिए फिल्म लिखी। तो बोले यार डायरेक्टर कहाँ से लाएंगे यार, तुम एक काम करो, तुम ही डायरेक्ट कर लो। कौन-सी फ़िल्म थी वो? मैंने कहा सर मुझे, मैं कहा नहीं, तुम करो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कैलिबर है। हुँ, उन्होंने मुझ पर एकदम विश्वास किया, तो लगा कि चलो फिर इतना भरोसा है तो कर लेते हैं। दोस्तों से राय ली, दोस्तों ने कहा तू कर, हम तेरे साथ हैं। हुँ, तो कई सारे दोस्त मेरे साथ रहे और फिल्म इस तरह से लिखी और की हमने साईं बाबा पर वो फिल्म की। कंटेम्प्रेरी फिल्म के एक आदमी के जीवन में साईं बाबा आते हैं तो हुँ। कैसे उसका जीवन पूरा बदल जाता अच्छा, एक श्रमे द है। लेबोरियस ये फ़िल्म भी मतलब है। ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म थी वो। जी। अच्छा, एक एक फ़िल्म और है बड़ी इंटरेस्टिंग, इसका नाम है श्रमे द लेबोरियस। इसके आप राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो किस तरह की जी, फ़िल्म है ये? और दैट्स बड़ा यही श्रीमय द अच्छा, लेबोरियस ही फिल्म की बात कर रहा हूँ ओके, जिसकी आप बात बता रहे थे आप ये। मैं। हुँ। जी, तो हाँ, उसके ये श्रीमय द लेबोरियस साईं बाबा वाली फिल्म है। हुँ। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि अभी तक आप कैमरे के सामने आप एज़ एक्टर काम करते थे। फिर जब डायरेक्शन करना होता है कैमरे हाँ, के पीछे होकर, तो क्या कुछ ध्यान में रखते हैं? और आप जब आप एक्टिंग करते थे, तो आप कभी-कभी ऐसा होगा कि अरे यार, इस डायरेक्टर को जाता नहीं है, खामखा हाँ बेवजह तब बोलता है। मैं जब मैं पीछे था तो मुझे लगा, मेरे साथ नामदेव भाई थे, मेरे सीनियर यशपाल भाई थे, हाँ, काफी सारे एनएसडीएन थे जिनको मैंने कास्ट किया था, मेरे साथ उनका आशीर्वाद था मेरे पास। तो उन्होंने मुझे बहुत एनर्जी दी और हाँ। बोले तू कर, तू सही कर रहा है एकदम। तो मैं उनके सामने बच्चा बन के जाता था, जी। दादा कैसा कर रहा हूँ, यशपाल भाई बताइए कैसे, नहीं तू सही कर रहा, तू सही कर रहा, कर। तो हुँ। वो मुझे बहुत एनर्जी मिली और मुझे लगा था कि फिल्म बनाई हमने एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ। कि एडिटिंग अगर क्लियर है, राइटिंग अगर अच्छी है और एडिटिंग का स्कोप है, तब जाके फिल्म अच्छी बनती है। जी। तो हमने एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखा था तो फिल्म आई थिंक ठीक ठाक बन गई।
तो पर्सनली आपको क्या अच्छा लगा, आपको कैमरे के सामने एक्टिंग करना या कैमरे के पीछे डायरेक्शन करना? नहीं, सच बताऊं तो मेरा, क्योंकि मेरा डिप्लोमा एनएसडी का एक्टिंग में है, हाँ। तो एक्टिंग ही तो अच्छा, ये दिल की बात मुझे है बहुत आपकी कि अच्छा एक्टिंग लगता में है। आपकी प्रायोरिटी तो है। कभी कुछ अगर ऐसा कुछ मामला फंसता है तो अरे आप सर, डायरेक्शन। डायरेक्शन और राइटिंग भी कर लेंगे आप। हाँ, नहीं, सच प्रैक्टिकल बात बताऊं, जहां से दो पैसा मिलता है, हाँ, गाली वो सब काम करेंगे। बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हमें पैसों की आवश्यकता होती है। और बिल्कुल आपने बहुत सही आपने एक्सेप्ट बस। किया। नहीं तो हमने अक्सर देखा है लोगों को, लोग बोलते नहीं नहीं पैसे का टेंशन नहीं, हमें कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना। अरे भाई, जेब में अगर पैसा नहीं होंगे तो आप नहीं नहीं कला नहीं के नहीं, क्षेत्र में आगे मुझे कैसे कला बढ़ेंगे? भी है, प्रैक्टिकल बच्चा पालना है, परिवार बिल्कुल, चलाना है। बिल्कुल। अच्छा, एक फिल्म है अभी जो आपने की है, हाल ही में आपने शूटिंग की इस फिल्म की, जानवी कपूर के साथ आप नजर आएंगे। फिल्म का नाम मिली है। और कैसा जी जी। एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का, क्योंकि अभी ये नई आर्टिस्ट है, स्टार किड्स है, नई आर्टिस्ट है, तो कैसा कुछ एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ? इज ऑल्सो वेरी कमर्शियल, प्रैक्टिकल, और काम के प्रति डेडिकेशन है इन लोगों का बहुत अच्छा। और क्योंकि क्योंकि टीम पूरी, जो बोनी कपूर साहब प्रोड्यूसर हैं इसके, हम्म। और टेक्निकल टीम जो है, डायरेक्टर साउथ के ही थे, मलयालम डायरेक्टर थे, जो मुथु कुट्टी जेवियर सर। और इसके जो राइटर्स हैं, वो जो मलयालम फिल्म के जो नोबल बाबू, वो खुद भी इसके राइटर थे। हम्म। सब पूरी कैमरामैन भी साउथ के थे। वेरी प्रैक्टिकल कमर्शियल एक्सपीरियंस। और अपने जो बोनी जी का जो स्टाफ था, जो एसोसिएट डायरेक्टर थे, सुनील या विश्वास भाई, ये सब, इन लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत हम्म। मिला काम करने का। को एक्टर का सपोर्ट बहुत मिला, मनोज पाबा जी का, इवन दैट कई सारे लोगों को अच्छा, इनके बहुत अच्छा इनके सपोर्ट इनके मिला। हमने अक्सर सुना है, कभी कभी पहले भी सुना हमने, जो स्टार्स होते हैं बड़े नखरे करते हैं, और खासकर स्टार किड्स भी बड़े नखरे करते हैं। तो प्रोडक्शन तो ये तो नहीं कि पापा का था। तो कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ कि ये नई नई एक्ट्रेस है जानवी कपूर और पिताजी का प्रोडक्शन है, तो कुछ थोड़ा सा कुछ एटीट्यूड आपको दिखा, या बड़ी ही डाउन टू अर्थ थी वो? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, कुछ नहीं दिखा। हम्म। कुछ भी नहीं दिखा, 1% भी। ये सारा मिथ है, लोगों का भ्रम है। हम्म। वो बहुत डेडिकेटेड एक्ट्रेस हैं, सारे लोग बहुत अच्छे थे उसमें। हम्म। कभी नहीं सुना कि 10 मिनट में फिल्म रुक गई हो। उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया, हम्म। सब ने टाइम पर आना, टाइम पर जाना, हर चीज टाइम पंचुअलिटी। अच्छा मनोहर जी, ये बताइए, हम किसी कुछ ने फोटोज। ये भ्रम है सर। जी, बिल्कुल। अच्छा मनोहर जी, अभी कुछ फोटोज हम देख रहे थे टीवी में, उसमें एक जगह आपने कुछ महिला का किरदार किया, आपने साड़ी पहने हुए हैं, आपके बालों में विग लगी हुई हाँ, है। तो कौन सा वो किरदार था? वो फिल्म थी या सीरियल था वो? ये एक एक फिल्म थी, किन्नर दीदी, हम्म। शॉर्ट फिल्म है। उसमें मैंने किन्नर दीदी बनाऊं, और एक फिल्म थी रहनुमा द गॉड फादर। हम्म। उसमें निर्मल भाई हिजड़े बने थे, हम भी बने थे, जी। निर्मल पांडे जी। वो सब्जेक्ट भी मेरा ही लिखा हुआ था, ये उसके फिक्स हैं बिल्कुल। हम्म। अच्छा, आपके द्वारा निर्मल निभाए भाई गए, मैन किन्नर बने थे, और हम उनके साथ। बिल्कुल आपके द्वारा निभाए गए कोई किरदार का हमारे दर्शक डायलॉग जरूर सुनना चाहेंगे, जो आपने किन्नर का किरदार निभाया। अगर इसके भी कोई संवाद याद हो, या जो भी आपको संवाद याद हो, हम जरूर सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। बात तो फिल्मों के तो आप जानते ही हैं, फिल्मी होते हैं वो। जी। तो फिल्म है आपका, थिएटर है, टीवी सीरियल से आप लिखते भी हैं, या आपका कुछ लिखा हुआ कोई डायलॉग? मैं एक मैं एक नाटक करता हूँ, संक्रमण। कामता नाथ जी हैं, हिंदी के बहुत बड़े राइटर, लखनऊ के। जी। उनकी कहानी है संक्रमण। हम्म। उसमें बाप, बेटा और माँ, तीनों रोल करता हूँ मैं। उसके 109 शो कर चुका हूँ ऑल ओवर अच्छा। इंडिया में। उसमें पहले 35 मिनट तक बाप बनता हूँ, मैं बुजुर्ग बनता हूँ। हाँ। फिर 25 मिनट बेटा बनता हूँ, यंग एकदम। हम्म। और फिर 10, 12, 15 मिनट में माँ बनता हूँ। क्या बात है। स्टेज पर लाइव सोलो परफॉर्मेंस है। एनएसडी के भारंग में भी 2 शो कर चुका हूँ मैं उसके, हम्म। और 109 शो कर चुका हूँ। नहीं, बिल्कुल, तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे तो मैं बेसब्री उसका से। कुछ सुना देता हूँ आपको। प्लीज। तो उसमें बाप स्टेज पर आता है, और ऐसे ही मंकी कैप पहने हुए हैं, हम्म। और वो दर्शकों से बात करता, घर डिस्टर्ब है, तो बोलता है कि ये घर बर्बाद होके रहेगा, कुछ भी नहीं हो सकता इनका। आप कहें तो स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख कर दे दो, जिंदा हूं इसलिए हलकान होता रहता हूं। मर जाता तो अच्छा था, या फिर ईश्वर मेरी आंख, कम से कम ये सब तो नहीं देखना पड़ता, और ना ही अफसोस करता। मेरा क्या है, मेरी तो जैसे जैसे करके कट गई, परंतु कितना सहाय मैंने, क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए। पिताजी जब मरे थे तो पूरे 1,500 का कर्जा छोड़ कर गए थे। आज से 40-50 साल पहले की बात है।
उस वक्त का 1,500 आज के 1,50,000 के बराबर और पाई चुकाई मैंने। महाजन के यहाँ टिप्स रखे हुए माँ के जेवर छुड़ाए, घर में शादी के लायक जवान भैंस की तो उसकी शादी करवाई। इस तरह से पूरा वो दर्शक से रूबरू होता नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास। अच्छा अच्छा, एक लाइन वो जो आप माँ बनते हैं, अगर आप उस किरदार के भी एक लाइन सुना दे आप, तो हमारे दर्शकों को और अच्छा लगेगा। सिर्फ एक दो लाइन अगर आपको याद हो तो। हाँ, मैं स्टेज पर बाप मर जाता है, हाँ। माँ आती है, बेटा एकदम गमगीन होके बैठा है बाप के गम में, हम्म। तो माँ देखती है और माँ आती है, आज ही के दिन इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। भले चंगे ऑपरेशन थिएटर में ले जाए गए थे, लाश बाहर आई। डॉक्टर ने कहा था बेहोशी का दौरा पड़ा था, तो समझ में नहीं आए। मैं तो सुनते ही बेहोश हो गई थी। पिंटू तो डॉक्टर को मारने चला था, कह रहा था कि एक दिल की बीमारी थी तो पहले दिल का इलाज करते, ऑपरेशन बाद में करते, कम से कम जिंदा तो रहते। बेचारा हर महीने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाता था, डॉक्टर इनके दिल की बीमारी को नहीं पकड़ पाए। डॉक्टर नहीं होते, कसाई होते, कसाई राम ने भगवान। लोगों ने पानी के छींटे मारे, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, तब जाकर मैं होश में आई थी। पिट्टू तो तब भी मारा मारी पर उतारू था, फौजदारी करना चाह रहा था। लोग उसे समझा रहे थे, क्यों फौजदारी पढ़ते, जिसको जाना था वो तो चला गया, अंतिम मनोज जी क्रिया बहुत की खूब। तैयारी इसमें करो। सबसे खास बात ये मुझे लगी कि इसमें आपने कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं की अपनी आवाज। नहीं तो अक्सर हमने देखा है कि नहीं, नहीं। महिलाओं की आवाज बनाने की कोशिश करते हैं जो मर्द अगर कैरेक्टर निभाते हैं महिलाओं का, तो आपने कोशिश बिल्कुल नहीं की, बल्कि आपने सहजता से आपने उस संवाद को बोला है कि मुझे ज्यादा बनावटी नहीं दिखना चाहिए, जो आपके ऊपर सूट हो आपने उस आवाज का इस्तेमाल किया। अच्छा, समय बहुत कम है, तो जाते जाते क्या है कि हम कुछ और आपसे सुनना चाहेंगे। कुछ आप कभी कभी कुछ फोक गीत भी गुनगुनाते हैं, तो अगर एक आध फोक गीत अगर आपको कोई याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप लिखते भी हैं। अ, हम देखिए जो नाटक जो हमने किया मेरे जीवन में भानु जी के साथ जुड़ना मेरे लिए गोल्डन पीरियड था मेरा वो। और हाँ। उनका एक नाटक है पशु गायत्री, काल कथा, अमरवीर, ये तीन नाटक है जो हम एक साथ पूरे भारत में लेकर जाते थे। जी। और वो राजस्थानी भाषा में है, मेवाड़ी में। हम्म। उनका एक गीत है जिसमें अकाल पड़ा है और वो आता है नरेटर हमारा और गाना गाता है, जी। रामा काल पड़ी रे सारी खूट रे गने उमरी तरसाम रे घररी गटी की कर घर में तो वो बरियो धान। और तब हमारे जो मेन सिंगर थी दापू बाई वो गाती थी, बिल्कुल फोक सॉन्ग है हमारा देवता का। रे तरी तो बेरा कटे लगाई ओ बेलूदी। मेरे रोंगटे खड़े हो नहीं जाते नहीं, थे गाना बिल्कुल सुनता बहुत था तो वो जबरदस्त। मेरे मेमोरी पे। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि रंगमंच के जो संवाद होते हैं, जो उसमें फोक गाने होते हैं, या फिर जिस हम जब ढलते हैं उस किरदार में, तो उस प्रोसेस में समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक आध रंगमंच के कुछ नाटक किए हैं, तो एक पूरा प्रोसेस होता है कि लंबे समय हम पूरी जी, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर उस किरदार में ढलते हैं, फिर निकलते बाहर हैं। मैं तो आपको अपना संक्रमण दिखाना चाहूंगा सर, कभी आप मौका मिले तो अपन एक जी। साथ करेंगे। नहीं आप बिल्कुल। देखिएगा, आप जी बिल्कुल 75 बिल्कुल। मिनट तक स्टेज पर सिर्फ जी एक एक्टर रहता है। बिल्कुल। मनोहर जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समय कम है, नहीं तो आपसे हम और चर्चा करते और बातचीत करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता, निर्देशक और राइटर मनोहर तेली से। अगले बार हम फिर किसी शख्स से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।